एक बूढ़ा आदमी आराम से मिट्टी का एक टब खोदता है और उसे धीरे धीरे नदी में घुमाने लगता है। जब छानना लगभग पूरा हो जाता है तो वह झुककर ध्यान से देखने लगता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसे सोने के दो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। वह तो बस यूं ही किस्मत आजमाने आया था। अचानक बूढ़े की दिलचस्पी बढ़ जाती है। अपने सालों के अनुभव के आधार पर वह समझ जाता है कि इस जगह पर सोने की खान हो सकती है। वह तुरंत एक और टब मिट्टी निकालता है और पहले की तरह उसे छानता है, लेकिन इस बार उसे एक भी कण नहीं मिलता। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता, उस जगह को चिन्हित कर लेता है और दूसरी दिशा में जाकर फिर से मिट्टी खोदता है। इस बार उसे 4 कण मिलते हैं। वह आगे बढ़ता है, 7 कण मिलते हैं, फिर 12, लेकिन उसके बाद की जगह पर सिर्फ 5 कण मिलते हैं। धीरे धीरे कणों की संख्या कम होती जाती है और आखिरकार एक भी कण नहीं मिलता। लेकिन बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जहां जहां उसे सोना मिला उस रास्ते को देखकर उसने खान की दिशा का अंदाजा लगा लिया था। जहां सोना नहीं मिला वहां भी उसने निशान लगा दिया। अब उसे बस उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना था जहां सबसे ज्यादा सोना मिला था। उसे यकीन हो गया था कि जीत अब बस सामने ही है। उस पल से उसमें असीम ऊर्जा आ जाती है। अगले कुछ दिनों तक वह लगातार गड्ढे खोदता है, मिट्टी छानता है और निशान लगाता जाता है। हर बार वह उसी तरीके को अपनाता है जिससे उसका रास्ता और भी सटीक होता जाता है। 3 दिन की मेहनत के बाद वह पूरे रास्ते के सबसे ऊंचे बिंदु पर खड़ा होता है और अब उसे खान की सही जगह का पूरा यकीन हो जाता है। अब बस नीचे की ओर खोदना बाकी था। एक और दिन बीतता है। वह एक गहरा गड्ढा खोद चुका होता है। उम्र के इस पड़ाव पर यह काम बेहद मुश्किल था, लेकिन उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। वह खुद से बड़बड़ाता रहता, बस अब सोना मिलने ही वाला है। एक और दिन गुजरता है। गड्ढा उसकी कमर तक पहुंच चुका होता है। तभी अचानक वह रुक जाता है। उसके बाल भले ही सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी नजरें अभी भी तेज थी। उसे सोने का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है जो सोयाबीन के दाने जितना था। यह देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे जीत की सुबह सामने खड़ी हो। कुछ ही देर बाद वह एक चट्टान निकालता है और उसे हथौड़े से तोड़ देता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। चट्टान के भीतर सोने की मोटी परत छिपी हुई थी। उसकी सारी मेहनत रंग ला चुकी थी। वह खुशी से भर उठता है और तेजी से नीचे की मिट्टी हटाने लगता है। तभी अचानक उसका चेहरा जम जाता है। उसे आभास हो जाता है कि खतरा करीब है। सच में एक आदमी उस पर बंदूक ताने खड़ा था। गोली चलने की आवाज गूंजती है और बूढ़ा आदमी गड्ढे में गिर जाता है, बिल्कुल निश्चल। लेकिन वह आदमी दूसरी गोली नहीं चलाता। वह बस उसे घूरता रहता है। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहता है। फिर धीरे धीरे वह आदमी बंदूक नीचे करता है, जेब से सिगरेट निकालता है और चारों तरफ नजर दौड़ाकर आराम से उसे जलाता है। वह बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं दिखता। जब सिगरेट आधी जल जाती है तो वह उसे फेंकता नहीं, बल्कि उंगली पर लार लगाकर बुझाता है और वापस जेब में रख लेता है। उसे देखकर साफ समझ आ जाता है कि वह कितना कंजूस है। अब वह गड्ढे में उतरकर सब साफ करने की तैयारी करता है। तभी अचानक कहानी पलट जाती है। बूढ़ा आदमी मरा नहीं था, गोली उसके कंधे में लगी थी। उसने बेहद धैर्य से इंतजार किया था। जैसे ही मौका मिला उसने पलटवार कर दिया। वह उस आदमी की तरह कंजूस नहीं था। उसने लगातार कई गोलियां चलाई और आखिरकार उसे खत्म कर दिया। अब वह गुस्से और राहत दोनों से भरा हुआ था। वह नदी में जाकर अपना जख्म देखता है और पाता है कि गोली उसके शरीर को पार कर गई, लेकिन किसी जरूरी अंग को नुकसान नहीं पहुंचा। लगता था जैसे किस्मत भी उसी का साथ दे रही थी। वह अपने जख्म पर पट्टी बांधता है, थोड़ी देर आराम करता है और फिर एक बोरी को सोने से भर लेता है। उसके बाद वह उस आदमी की लाश को गड्ढे में डाल देता है। अपने छोटे गड्ढे को साथ लेकर एक धुन गुनगुनाते हुए वहां से चला जाता है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, बस इस जगह को अलविदा कह देता है। कुछ ही समय में वहां फिर से वही शांति लौट आती है। एक हिरण गड्ढे के पास आता है, नई गंध को सूंघता है। नदी की हल्की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट घाटी में गूंजती रहती है, जैसे उस बूढ़े आदमी ने कभी यहाँ कदम ही न रखा हो।